24 मई को भागलपुर के जीरो माइल थाना क्षेत्र के इंजीनियरिंग कॉलेज के समीप दिन दहाड़े बांस व्यापारी से हुए लूटकांड का पुलिस ने उद्भेदन करते हुए 4 अपराधियों को धर दबोचा है। सिटी एएसपी शुभम आर्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि 24 मई को कटिहार फलका निवासी व्यापारी शौकत अली का ट्रैक्टर चालक जैसे ही इंजीनियरिंग कॉलेज के समीप पहुंचा, एक व्यक्ति ने खुद को फाइनेंस कंपनी का कर्मचारी बताते हुए ट्रैक्टर का किस्त नहीं चुकता किए जाने की बात करते हुए इस पर सवार दोनों चालक को सामने के बगीचे में ले जाकर उनके पास मौजूद 50,000 रुपए की छिनतई कर ली। मामले को गंभीरता से लेते हुए सीनियर एसपी बाबूराम ने विशेष टीम का गठन कांड के उद्भेदन को लेकर किया। विशेष टीम ने वैज्ञानिक और तकनीकी अनुसंधान के आधार पर 4 अपराधियों को लूटे गए रुपये में से 10,000 रुपये नगद और 4 मोबाइल के साथ धर दबोचा। गिरफ्तार अपराधियों में कृष्ण मंडल, छोटू मंडल, मुकेश मंडल, साजन यादव और बहादुर यादव शामिल हैं। सिटी एएसपी ने बताया कि इस पूरे कांड का मास्टरमाइंड साजन यादव है, जो खुद बांस व्यापारी भी है। शुभम आर्य ने जल्द ही कांड में शामिल 2 अन्य अपराधियों और लूट में प्रयुक्त हुए दोनों बाइक को भी कस्टडी में लिए जाने की बात कही। जो बरामदगी में 10,000 रुपये बरामद हुए और इनके पास से 4 मोबाइल जो इन्होंने अपराध में यूज़ किए हैं वो बरामद हो चुके हैं और इनकी बाकी के 2 अपराधकर्मी और इनके पास से जो बाइक जिनका इन्होंने इस्तेमाल किया था अपराध करने के लिए वो भी जल्दी बरामद कर ली जाएंगी। भागलपुर के सुल्तानगंज प्रखंड अंतर्गत कमरगंज पंचायत में नमामि गंगे के तहत राष्ट्रीय रेंजिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिला पदाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, बीडीओ मनोज कुमार मुर्मू, सीओ शंभू शरण राय, मुखिया भरत कुमार यादव थे। कार्यक्रम के दौरान जिला पदाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने गंगा को सुरक्षित रखने के लिए 2 लाख से अधिक की संख्या में मछली का जीरा छोड़ा। इस दौरान जिला पदाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने मीडिया को बताया कि नमामि गंगे के तहत गंगा को सुरक्षित रखने के लिए 2 लाख से अधिक की संख्या में मछली का जीरा गंगा में छोड़ा गया, जिससे गंगा सुरक्षित रह सकेगी और जब मछली बड़ी हो जाएगी तो गंगा से मछली निकाला जाएगा, जिससे मछुआरों को भी फायदा होगा। श्रावणी मेला की तैयारी के सवाल पर कहा कि श्रावणी मेला की तैयारी ससमय पूर्ण कर ली जाएगी। लाखों की संख्या में जो सीड्स जो है वो गिराई जा रही है और ये जो मछलियाँ जो तैयार की गई, जो बीज जो तैयार किया गया, गंगा की मछलियों से ही ब्रूडर जो मछलियाँ हैं उनसे ही तैयार किया गया है। इससे पूरा गंगा का जो इकोसिस्टम है वो काफ़ी सुदृढ़ होगा, अच्छा होगा और मछुआरों के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल होगा। बस इसमें मेरी एक अपील है कि अभी सीड डाला गया है तो ऐसा नहीं कि इसको तुरंत इसकी फिशिंग कर ली जाए, इसको पर्याप्त बढ़ने का मौका देना चाहिए और उसके बाद ही फिर जो है उस जब मछली बड़ी हो जाएगी उसको निकालने की। कितना सर गिरा है? श्रावणी मेला में तो सारा तैयारी चल ही रहा है ना। देखिए उसमें जो रेल शेल्टर वाला था वो काम बंद था तो हम लोगों ने प्रधान सचिव महोदय को भी अवगत कराया है। फिर कार्य शुरू हुआ है तो उसको हम लोग करा देंगे। जो बिजली, पानी, शौचालय की व्यवस्था है वो सारी व्यवस्थाएं ससमय पूर्ण कर ली जाएंगी। भागलपुर के कचहरी चौक पर नो एंट्री में गाड़ी लेकर घुसने के बाद और सीट बेल्ट नहीं लगाने पर ट्रैफिक पुलिस के द्वारा फाइन काटने के दौरान रोड पर घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। चालान काटने के दौरान चालक ने अपने आप को पहले विजिलेंस का अधिकारी बताया, उसके बाद वह सीए बन गया। फिर भी जब पुलिस ने चालान काटने की बात कही तो खुद को विधायक का आदमी बताने लगा। ड्यूटी पर तैनात लाल बहादुर सिंह ने जब सीट बेल्ट का चालान काटना चाहा तो उसके साथ दबंगई से पेश आया, लेकिन ट्रैफिक पुलिस की सख्ती के बाद गाड़ी के ड्राइवर से चालान वसूला गया। भागलपुर के प्रसिद्ध जर्दालू आम का स्वाद महामहिम राष्ट्रपति, देश के प्रधानमंत्री समेत कई गणमान्य चखेंगे। इसको लेकर आज विक्रमशिला एक्सप्रेस से 1000 जर्दालू आम की पेटी दिल्ली बिहार भवन भेजी गई। 2007 से ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा सौगात के रूप में भागलपुर जिला प्रशासन द्वारा पैकेजिंग कर आम को बिहार भवन दिल्ली भेजती है। वहां से सभी गणमान्यों को सुरक्षित तरीके से पार्सल किया जाता है। इस वर्ष मैंगो मैन अशोक चौधरी समेत कई किसानों के बगीचे से आम का चयन किया गया था। इसको लेकर 15 दिन पूर्व से तैयारी की जा रही थी। वहीं जिला उद्यान पदाधिकारी विकास कुमार ने कहा, बरसों से आ रही परंपरा को निभाते हुए सभी विशेष अतिथियों को अपने भागलपुर से जर्दालू आम भेजा जाता है। भागलपुरी जर्दालू आम में जो स्वाद, जो क्वालिटी है वह कहीं अन्य जगह नहीं, इसलिए लोग इसे ज्यादा पसंद करते हैं। और जर्दालू आम जो है कि आज भागलपुर से दिल्ली जा रही है विशिष्ट महानुभावों के लिए बिहार भवन में। जर्दालू आम अपने किस्म का एक सबसे अनोखा आम है, भागलपुर का शान है। ये जीआई टैग प्राप्त है इसको। ये मई के लास्ट महीने में हार्वेस्टिंग चालू इसका हो जाता है और सबसे पहले ईयरली आने वाले वैरायटी में जर्दालू है। अभी जर्दालू पिछले 10 सालों से भी अधिक समय से भेजी जाती रही है उपहार के रूप में, सरकार के द्वारा गिफ्ट के रूप में। यही परंपरा
भागलपुर के इसाकचक थाना के सामने रेलवे की जमीन पर झुग्गी झोपड़ी बनाकर रह रहे लोगों को रेलवे के अधिकारियों और रेलवे पुलिस फोर्स के द्वारा हटाए जाने का काम शुरू किया गया था, लेकिन झुग्गी झोपड़ी में रह रहे लोगों ने रेलवे के अधिकारियों और रेलवे पुलिस पर जमकर पथराव कर दिया और हंगामा किया। पथराव और हंगामा देखकर रेलवे के अधिकारियों और रेलवे पुलिस फोर्स वापस हो गई। रेलवे के द्वारा जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने को लेकर 1 माह पहले ही झुग्गी झोपड़ी में रह रहे लोगों को नोटिस दे दिया गया था और आज वहां से अतिक्रमण हटाने का काम शुरू किया गया। रेलवे पुलिस की माने तो अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की मांग जिला प्रशासन से रेल के अधिकारी कर रहे हैं, जिसके बाद यहां से रेलवे की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। कहने लगा कि यहाँ पर एक तरफ से आके तोड़ना चाहिए, डायरेक्ट आके चूरा लेकर के आया, डंडा सब लेके आया कि तोड़ने के लिए, कि एक बैग आ गया, ना नोटिस भेजा गया, कुछ ना भेजा। कौन तोड़ने के लिए आ गया? सब आया, बोला कि हम सरकार के तरफ से आए हैं, रेलवे के तरफ से आए हैं। भागलपुर के जगदीशपुर में सहायक शिक्षक के पद पर कार्यरत शोभानाथ दास और निवास चंद ने एक प्रेस वार्ता कर कहा कि जिला शिक्षा पदाधिकारी और उनके बिचौलियों से तंग आ गए हैं। उन्होंने कहा कि मैं 2007 में अपनी सेवा में बहाल हुआ था, पुनः 2009 में मुझे प्रखंड विकास पदाधिकारी के आदेशानुसार हटा दिया गया, फिर मुझे 2014 में नियुक्ति मिली और मैं अभी लगातार कार्यरत हूं, परंतु जिला शिक्षा पदाधिकारी के बिचौलियों के द्वारा कई शिक्षकों की फर्जी नियुक्ति की गई है और उनसे ही हम लोगों के खिलाफ फर्जी आवेदन भी दिलाया गया है। मामला यहां तक तूल पकड़ता जा रहा है कि जगदीशपुर में सहायक शिक्षक के पद पर कार्यरत शोभानाथ दास और निवास चंद की नौकरी खतरे में पड़ गई है। मीडिया से बात करते हुए दोनों शिक्षकों ने कहा कि जिला शिक्षा पदाधिकारी के बिचौलिए हम लोगों से रुपये का डिमांड कर रहे हैं, हम लोगों की इतनी औकात नहीं कि इतना रुपया दे सकें। इस बाबत कई पदाधिकारियों का आवेदन भी दिया गया, परंतु इस पर कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। मीडिया से बात करते उन्होंने यह भी कहा कि अगर उचित कार्रवाई जल्द से जल्द नहीं होती है तो हम जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय के सामने आत्मदाह कर लेंगे। कुछ दिन के बाद मेरा सेवा में फिर 2015 में, जिसका पत्रांक है मेरे पास, पत्रांक दिनांक के तहत मेरा नियोजन बैठक इकाई के तहत मैंने पुनः नियोजन कर दिया और आज तक मैं कार्यरत हूँ। लेकिन कुछ बिचौलिया एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय गलत पत्र निकाल करके मुझे परेशान करने की, मेरी सिर्फ पैसा की मांग की गई। कितना पैसा मांग रहा है? 20 लाख रुपये की मांग की गई। कौन? जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय के बिचौलिया के द्वारा कई बार मांग किया गया था। मैं पैसा देने में वो समर्थ रहा। उस बिचौलिया को मैं कुछ पैसा, हम और श्रीनिवास चंद्र दोनों मिला के 3 लाख रुपया दिया भी, ठीक है, लेकिन 3 लाख में कुछ पैसा कम थी। लेकिन आजकल मुझे करते रह गया, बोला पूरा पैसा क्लियर करो तभी तुम्हारा नियोजन में रहने देंगे, अन्यथा नहीं रहने देंगे किसी। सुल्तानगंज रेफरल अस्पताल में एक बार फिर नए प्रभारी का चयन किया गया। आपको बता दें कि 1 महीने के दौरान तीसरी बार नए प्रभारी का चयन किया गया है। इस बार अंजना प्रकाश के नए प्रभारी के रूप में पदभार ग्रहण करने पर रेफरल अस्पताल के सभी स्वास्थ्य कर्मचारियों ने फूल माला एवं बुके देकर उनका स्वागत किया। इस दौरान अंजना प्रकाश ने मीडिया को बताया कि रेफरल अस्पताल सुल्तानगंज में जो भी कमियां हैं बहुत जल्द ही दूर कर ली जाएंगी तथा श्रावणी मेला में लोगों को सेवा देने का सौभाग्य मिलने से खुद को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। भागलपुर नौगछिया के महदतपुर के रहने वाले चमन कुमार ने पिस्तौल के बट से मारपीट कर घायल करने का आरोप अपने चचेरे भाई राकेश कुमार और पिता रामनंदन शाह पर लगाया है। घायल चमन का कहना है कि वह अपने पिता से जमीन जायदाद का हिस्सा मांग रहा था। इसी क्रम में उसका चचेरा भाई आ पहुंचा और उसने कहा कि तुम्हें कोई हिस्सा नहीं मिलेगा, जिसके बाद दोनों पक्षों में बहस होने लगी और इसी बीच चचेरे भाई के द्वारा पिस्तौल के बट से मारकर उसे घायल कर दिया गया। पीड़ित ने आरोप लगाया है कि पिटाई के दौरान उसके पॉकेट से 40,000 रुपये और सोने की चैन छीन ली गई। पीड़ित ने थाने में दिए आवेदन में अपने पत्नी और बच्चों की सुरक्षा की गुहार लगाई है। वहीं पुलिस मामला दर्ज कर छानबीन में जुट गई है। और बाप मारा सर। क्यों मारा हम क्या बताए सर, हिस्सा नहीं दे रहा है इसीलिए मारा। ट्रैक्टर फैक्टर सारा चीज छोड़ दिए गए हैं, इसलिए कि वो जान से मारना चाह रहा है। और हम क्या बोले, रमानंद साहब। भाई का नाम राकेश कुमार। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर उपलब्धियों को गिनाने बिहार सरकार के राजस्व मंत्री रामसूरत राय भागलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस वार्ता कर प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में हुए कामों को गिनाया। साथ ही विपक्ष पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 8 साल का कार्यकाल पूरा किया है, जिसे भारतीय जनता पार्टी सेवा, सुशासन व गरीब कल्याण पर्व के रूप में मना रही है। हमारा मिशन व विजन 2047 है। हमारे पास सबसे ज्यादा विधायक, सांसद, MLC हैं। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है हम। राष्ट्र हमारे लिए सर्वोपरि है। जब यशस्वी प्रधानमंत्री काम करते हैं तो कुछ लोगों को पेट में दर्द होता है। उन्हें 70 साल तो मिला, पर उन्होंने काम क्यों नहीं किया।